द रियल कोच डिफेंस एकेडमी। 12th जो फिजिक्स हम चला रहे हैं उसमें टॉप 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में यहीं से आएगा। बिहार बोर्ड स्टूडेंट हो या यूपी बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उसके लिए एलिजिबल है टॉप 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सेकंड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन हम करा चुके हैं, पोटेंशियल का कुछ क्वेश्चन बचा है जो नेक्स्ट वीडियो में 38 तक करा चुके हैं। इस वीडियो में 39 से लेकर 70 तक क्वेश्चन चलाएंगे। विद्युतीय फ्लक्स तथा विभव, इससे हम क्वेश्चन लिए हैं। और चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए 39 से हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं कि ऋण आवेश का प्रवाह किसी चालक में कैसे होता है। तो निम्न विभव माइनस उच्च विभव, यानी निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। ऋण आवेश का प्रवाह किसी चालक में कैसा होता है, तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। विद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदुओं के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदुओं पर विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है, जिसको भी से सूचित किया जाता है। विभव या विभवांतर को भी से सूचित किया जाता है। भी बराबर डब्ल्यू अपॉन का क्यू होता है, यानी जूल प्रति कूलॉम, या इसका एक और इकाई होता है यानी कि वोल्ट भी कहा जाता है विभव का। क्लियर है। तो देखिए चलते हैं विभव और विभवांतर। विभव और विभवांतर किस प्रकार की राशि है, तो यह एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है। विभवांतर का विमीय सूत्र क्या होगा, तो v बराबर डब्ल्यू अपॉन के क्यू से हम निकाल सकते हैं। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस, बल इंटू विस्थापन, और क्यू आवेश है तो क्यू का क्यू हो जाएगा। अब देखिए कि बल का जो डायमेंशन होता है m1 L1 T-2, और एस जो दूरी होता है, विस्थापन दूरी होता है L1, और आवेश का क्यू बराबर A1 T1 हो जाएगा, और यहाँ पर L1 और यहाँ पर m1 L1 T-2 बल का हो जाएगा। इसको आपको निकाल सकते हैं। तो इसका 12 माइनस का 31 विभव का क्या होगा, 12 माइनस का 31 इसका डायमेंशन होगा। क्लियर है। विभवांतर का सूत्र क्या होगा, अरे विभवांतर का विमीय सूत्र जो होगा 12 माइनस का 31 आपको निकाल सकते हैं। क्लियर है। निकाल दें तो देखिए निकाले, v बराबर डब्ल्यू अपॉन के क्यू। वर्क का डायमेंशन होता है m1, देखिए v बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। वर्क का डायमेंशन होता है m1 L2, देखिए v बराबर डब्ल्यू अपॉन के क्यू, और डब्ल्यू का होता है m1 L2 T-2 होता है, अपॉन आवेश का A1 और T1 होता है। क्लियर है। तो M1 हो गया, L2 हो गया, T ऊपर जाएगा तो T-3, और A जाएगा ऊपर तो A-3, यानी 12 माइनस का 31 इसका डायमेंशन हो गया। देखिए नेक्स्ट जो 43 नंबर क्वेश्चन, एसआई पद्धति में विभव इकाई केजी मीटर स्क्वायर, सेकेंड क्यूब का इन्वर्स और ए का इन्वर्स हो जाएगा। विभव और विभवांतर का सूत्र जो होता है, विभव और विभवांतर का जो सूत्र होता है वो v बराबर डब्ल्यू अपॉन का क्यू होता है, जो डब्ल्यू कार्य होता है और जो आवेश क्यू होता है। तो इसका फॉर्मूला आपको बता दिए। अब देखिए एसआई पद्धति में विभव का इकाई होता है, एसआई पद्धति में वोल्ट होता है। सीजीएस पद्धति में विभव या विभवांतर का स्टेट वोल्ट या एवी वोल्ट कहलाता है, स्टेट वोल्ट या एवी वोल्ट कहलाता है। यानी कि देखिए एसआई पद्धति में जो विभव का इकाई होता है वो वोल्ट होता है। कलर चेंज कर लेते हैं। और देखिए सीजीएस पद्धति में विभव या विभवांतर का स्टेट वोल्ट या एवी वोल्ट। फर्स्ट होता है स्टेट वोल्ट, सेकंड होता है एवी वोल्ट। क्लियर है, ये आपको याद कर लेना। अब देखिए एसआई पद्धति में विभव का कुल कितना इकाई होता है, तो 5 होता है। सीजीएस में विभव की इकाई 2 होता है। क्लियर है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी वस्तु का विभव पृथ्वी के विभव से अधिक हो तो वस्तु का विभव कैसा होगा, धनात्मक होगा। यदि किसी वस्तु का विभव पोटेंशियल पृथ्वी के विभव से अधिक होगा तो विभव धनात्मक होगा। यदि किसी वस्तु का विभव पृथ्वी के विभव से कम होगा तो वस्तु क्या होगी, ऋणात्मक होगी। वस्तु क्या होगी, ऋणात्मक होगी। सीजीएस पद्धति में विभव के स्थिर विद्युत मात्रा को क्या कहा जाता है, स्टेट वोल्ट कहा जाता है। और सीजीएस पद्धति में विभव के विद्युत चुंबकीय मात्रा को कहा जाता है एवी वोल्ट। 1 वोल्ट कितने स्टेट वोल्ट के बराबर होता है, 1/300 स्टेट वोल्ट के बराबर होता है। चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट और क्वेश्चन क्या है,
53 नंबर क्वेश्चन, सीजीएस पद्धति में विभव के विद्युत चुंबकीय मात्रा को क्या कहा जाता है? एवी वोल्ट। 1 वोल्ट कितने स्टेट वोल्ट के बराबर होता है? 1/300 स्टेट वोल्ट के। 1 AV वोल्ट कितने वोल्ट के बराबर होता है? 1/10⁸ वोल्ट। 1 वोल्ट कितने एवी वोल्ट के बराबर होता है? तो 10⁸ वोल्ट होता है। 10 कितना होता है? 8 वोल्ट होता है। 1 स्टेट वोल्ट कितने एवी वोल्ट के बराबर होता है? 3 × 10⁸ वोल्ट के बराबर होता है। क्लियर है? तो आपको एक बार फिर से समझ लेना है। सीजीएस पद्धति में विभव और विद्युत चुंबकीय मात्रा को एवी वोल्ट कहा जाता है। सीजीएस में 1 वोल्ट, जो 1 वोल्ट होता है वो कितने स्टेट वोल्ट के बराबर होता है? तो 1/300 स्टेट वोल्ट के बराबर होता है। 1 AV वोल्ट कितने वोल्ट के बराबर होता है? तो 1/10⁸ वोल्ट के बराबर होता है। 1/10⁸ वोल्ट के बराबर होता है। 1 वोल्ट कितने एवी वोल्ट के बराबर होता है? तो 10⁸ एवी वोल्ट के बराबर होता है। कितने आगे? तो 10⁸ एवी वोल्ट के क्या हो जाते हैं? बराबर होता है। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन कि 1 स्टेट वोल्ट कितने एवी वोल्ट के बराबर होता है? 3 × 10⁻10 एवी वोल्ट के बराबर होता है। एकांक आवेश के लिए विभव, एकांक आवेश यानी यूनिट चार्ज के लिए विभव का जो सूत्र होता है, विभव का क्या सूत्र होता है? तो सूत्र होता है V बराबर 9 × 10⁹ Q/D होता है, वोल्ट। इसको हम वोल्ट लिख देते हैं। किसके लिए? तो एकांक आवेश के लिए विभव का सूत्र होता है। क्लियर है? लेकिन अनेक आवेश के लिए विभव का सूत्र V बराबर Q/D होता है। V बराबर क्या होता है? Q/D। और स्टेट वोल्ट होता है, यानी कि देखिए यहाँ पर अनेक आवेश के लिए विभव का सूत्र जो हो जाता है V बराबर 9 × 10⁹ Q/D सिग्मा Q/D, यानी V बराबर अनेक आवेश के लिए 9 × 10⁹ सिग्मा Q/D होता है। ये किसके लिए? अनेक आवेश के लिए। लेकिन सीजीएस पद्धति में एकांक आवेश के लिए सूत्र होता है किसके? एकांक सीजीएस पद्धति में एकांक आवेश के लिए विभव का सूत्र V बराबर Q/D होता है। V बराबर क्या होता है? Q/D होता है सीजीएस पद्धति में एकांक आवेश के लिए विभव का सूत्र। अब देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, अक्षीय स्थिति में विभव का सूत्र होता है 9 × 10⁹ P/r², यानी 9 अक्षीय स्थिति में 10⁹ P/r² या 1/4πε0 P/r² होता है। क्लियर है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट और क्वेश्चन है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव कितना होता है? शून्य होता है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव क्या होता है? शून्य होता है। 63 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र होता है, किसी निश्चित बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र V बराबर 9 × 10⁹ P cos θ/r², यानी किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र होता है यानी ई भी एट एनी पॉइंट के लिए सूत्र होता है 9 × 10⁹ P cos θ/r² होता है। क्लियर है? चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 64 की ओर, अक्षीय स्थिति में विभव दूरी के किस घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो तृतीय घात की। ई और भी में संबंध, जो विभव प्रवणता होता है ई बराबर माइनस का dV/dx होता है, जो इसका 65 नंबर इसका क्वेश्चन हो गया। 66 नंबर, माइनस dV/dx को क्या कहा जाता है? तो विभव प्रवणता आपको बता दिए। विभव प्रवणता का इकाई क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि ई बराबर dV/dx हो जाएगा माइनस का, तो ये भी क्या हो जाएगा? वोल्ट, और x क्या हो जाएगा? मीटर दूरी, तो वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। किसका? विभव प्रवणता का इकाई वोल्ट प्रति मीटर। विभव प्रवणता का विमीय सूत्र 11 - का 31 होगा, M1 L1 T-3 और A- का 1 हो जाएगा। क्लियर है? आप देखिए विभव प्रवणता किस प्रकार की राशि है? तो यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। विभव प्रवणता की दिशा क्या होती है? तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। आपको याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं। चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन की ओर। 71 नंबर क्वेश्चन है, विभव प्रवणता का सीजीएस पद्धति का इकाई होता है स्टेट वोल्ट या स्टेट वोल्ट प्रति कुल सेंटीमीटर होता है
कूलाम मीटर होता है। किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किए गए कार्य क्या होता है, शून्य होता है, परपेंडिकुलर कार्य। विभव को प्रभावित करने वाला कारक 4 होता है। विभव को प्रभावित करने वाला कारक कितना होता है, तो 4 होता है। और कौन कौन होता है तो आपको हम बता देते हैं। और ये 4 कौन कौन कारक होते हैं, तो विभव को प्रभावित करने वाला कारक आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है, यानी विभव समानुपाती क्यू। जितना आवेश रहेगा, फर्स्ट जो इसका है, आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। विभव को इंक्रीज करते हैं तो चार्ज भी इंक्रीज होगा, अगर विभव को डिक्रीज करेंगे तो चार्ज भी डिक्रीज होगा, यानी कि आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। सेकंड, भी समानुपाती, यानी वोल्ट समानुपाती 1/, का एरिया पर भी डिपेंड करता है। अगर विभव को इंक्रीज करेंगे तो एरिया डिक्रीज होगा, अगर एरिया को इंक्रीज करेंगे तो विभव क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है, यहाँ तक तो आया। अब देखिए इसका थर्ड नंबर जो है, थर्ड नंबर होता है परावैद्युत माध्यम में भी समानुपाती 1/k, यानी वोल्ट होता है वो परावैद्युत माध्यम पर भी करता है। अगर परावैद्युत भी अगर वोल्ट को इंक्रीज करेंगे तो परावैद्युत माध्यम डिक्रीज, परावैद्युत माध्यम को इंक्रीज करेंगे तो वोल्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये आपको कंसेप्ट जान लेना। और एक कंसेप्ट है कि चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर, यानी भी समानुपाती 1/, का चालक पर भी वोल्ट क्या करता है, निर्भर करता है। अगर चालक को इंक्रीज करेंगे तो विभव डिक्रीज करेगा, अगर विभव को इंक्रीज करेंगे तो चालक क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये आपके चार चीज पर विभव प्रभावित होता है। चालक का क्षेत्र बढ़ाने पर विभव में क्या परिवर्तन होता है, तो घटेगा। चालक के क्षेत्र यानी भी समानुपाती 1/, का ए। अगर चालक का क्षेत्र बढ़ाने पर विभव में क्या परिवर्तन होगा, तो डिक्रीज होगा। आपको समझा दिए इसका रूल। आप देखिए, आवेश की मात्रा घटाने पर विभव में क्या होगा, घटेगा, क्योंकि भी समानुपाती क्यू होता है वोल्ट में। तो अगर आवेश को मात्रा डिक्रीज करेंगे तो आवेश की मात्रा डिक्रीज करेंगे तो विभव भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आवेश की मात्रा घटाने पर क्या परिवर्तन होगा, घटेगा। आपको यही 4 चीज है। अब देखिए परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में विभव में क्या होता है, भी समानुपाती 1/k होता है। अगर परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में विभव में क्या परिवर्तन होता है, यानी विभव को हम इंक्रीज करेंगे तो परावैद्युत माध्यम क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि घटेगा। क्लियर है। एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी एक ऐसा पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, 0 हो, यानी कि समान हो, उसको समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ में आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है, 0 होता है। विद्युत बल रेखा समविभव पृष्ठ पर कितने डिग्री कोण निकलती है, तो 90 डिग्री का कोण निकलती है। किसी चालक पर पृष्ठ किस प्रकार का होता है, समविभव पृष्ठ के आकार का होता है। क्लियर है। और देखिए क्वेश्चन क्या है, ये समविभव पृष्ठ हो गया। किसी किसी चालक का पृष्ठ किस प्रकार का होता है, समविभव पृष्ठ की ओर। खोखले गोले के बाहर विभव का मान, अगर गोला खोखला गोला हो और गोला हॉलो स्फीयर हो और विभव पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 81 नंबर जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि खोखले गोले के बाहर विभव का मान, ये खोखला गोला है और इसके बाहर विभव का मान क्या होगा, तो विभव का मान कंसोनेट यानी सेम रहता है, गोले के अंदर के विभव का मान के समान होगा। यानी गोले के अंदर जितना विभव होगा उतना ही बाहर होगा, क्योंकि ये विभव पूछ रहा है। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता, यदि विद्युत क्षेत्र पूछता तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होता। यदि किसी निकाय पर कार्य किए जाए तो विद्युत स्थिति ऊर्जा में कोई परिवर्तन होगा, तो वृद्धि होगी। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी निकाय द्वारा किए गए कार्य तो विद्युत ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो कमी होगी। विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के वेग का सूत्र होता है v बराबर √2 q v/m, जहाँ पर q आवेश है, v वोल्ट है, m क्या हो गया, मास हो गया, और v क्या हो गया, वोल्ट हो गया। तो आपको निकाल सकते हैं। और देखिए v क्या है, यहाँ पर v वेग, यहाँ पर वोल्ट है। अब देखिए कुछ और 83 नंबर तो क्वेश्चन हो गए हैं। 83 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी निकाय के द्वारा किए गए तो विभव का जो फॉर्मूला v बराबर √2 q v/m हो गया। विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का वेग का सूत्र होगा E के बराबर QV होगा, यानी E के बराबर क्या हो जाएगा, QV हो जाएगा। क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा का मान कितना होता है, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाता है, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा का सूत्र E के बराबर QV होता है।
लेकिन यहाँ पर देखिए 84 नंबर क्वेश्चन, 84 नंबर, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के वेग का सूत्र होगा ये वाला, सॉरी ये वाला सूत्र होगा v बराबर रूट 2 q v अपॉन का m होगा। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का वेग का सूत्र पूछता है तो ये होगा, लेकिन आवेशित कण की गतिज ऊर्जा होगी E के बराबर qv होगी। कण भौतिक ऊर्जा का मात्रक हो जाता है, कण भौतिक में ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसको ये भी कहा जाता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल का बराबर होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुणा 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुणा 10 के पावर -19 जूल के। 1 मिली वोल्ट, 1 मिली वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, तो 1 मेगा वोल्ट है। 1 मेगा, इसको 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुणा 10 के पावर -13 जूल के बराबर होता है। 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, तो 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुणा 10 के पावर -16 जूल के बराबर होता है। देखिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार की राशि है, तो एक स्केलर क्वांटिटी। जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाती है वह एक स्केलर क्वांटिटी होती है। किसी किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 Q1 Q2 अपॉन का R होता है, या U बराबर 1/4 पाई Q1 इंटू Q2 अपॉन का R हो जाएगा। क्लियर। चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन की ओर। 92 नंबर क्वेश्चन है, किसी परीक्षण आवेश का एक बिंदु परिपथ में ले जाने पर किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु के अनुदिश ले जाने में किया गया कार्य, किसी परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, और किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है। क्या निर्वात में विभव 0 हो सकता है, हाँ। वह भौतिक राशि कौन है जिसका इकाई जूल प्रति कूलाम है, विभव हो जाता है V बराबर डब्ल्यू अपॉन का क्यू। क्यू को डब्ल्यू को जूल और आवेश को कूलाम यानी जूल प्रति कूलाम यानी वोल्ट का होगा। भौतिक राशि का नाम विभव होगा। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का नाम है, तो एनर्जी का है। विद्युत बल रेखाओं के अनुदिश विभव का मान क्या होगा, घटेगा। विद्युत बल रेखाओं के अनुदिश विभव का मान क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन कर दिए 97, और विभव का जो क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग समाप्त हो गया। कैपेसिटेंट का अब नेक्स्ट डे से क्वेश्चन हम चलाएंगे, कुछ करा दिए हैं और कुछ और करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की, और तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट।